वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 6 द रूल्स ऑफ द रोड का हिंदी अनुवाद पढ़ने। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में लेखक सड़क के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने वाले हैं। चलो देखते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। देयर इज़ ए स्टोरी ऑफ अ मैन हु थॉट ही हैड अ राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो सोचता था कि उसके पास अधिकार है जो वह कर सकता है, मतलब जो उसे पसंद हो वह उसे करे, इसका उसके पास अधिकार है। वन डे, एक दिन, दिस जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ बिजी रोड। एक दिन वह जो सज्जन पुरुष थे एक व्यस्त सड़क पर चल रहे थे। स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड, और जो अपनी छड़ी को घुमा रहे थे, स्पिनिंग मीन्स होता है घुमाना, अपनी छड़ी को घुमा रहे थे। राउंड एंड राउंड, गोल 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 गोल, वो अपनी छड़ी को घुमा रहे थे। इन हिज हैंड, अपने हाथों में। एंड ट्राइंग टू लुक इम्पॉर्टेंट, और जो है अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, उनके पीछे चलने वाले एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया, यानी कि उसने क्या किया, आपत्ति जताई। यू ऑट not to spin your walking stick round and round like that, he said। कह रहे कि वो कहते हैं तुम्हें जो है अपनी वॉकिंग स्टिक मतलब घूमने वाली छड़ी को इस तरह से राउंड एंड राउंड मतलब गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। he said, उसने कहा। I am free to do what I liked with my walking stick। तो वो कहते हैं कि मैं जो है मुक्त हूँ। वट आई लाइक्ड विद माई वॉकिंग स्टिक, मतलब वह करने के लिए मुक्त हूँ जो मुझे अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ पसंद है, वो सब करने के लिए मैं मुक्त हूँ। मैं मतलब अपनी वॉकिंग स्टिक से कुछ भी कर सकता हूँ। आर्ग्यू द जेंटलमैन, उस सज्जन पुरुष ने बहस किया। ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू और आप कर सकते हैं। सैड द अदर मैन, उस व्यक्ति ने कहा। बट यू ऑट टू नो, आपको जानना चाहिए। दैट कि योर फ्रीडम एंड्स, आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वेयर माई नोज बिगिंस, जहाँ से मेरी नाक प्रारंभ होती है। तो वह व्यक्ति जो विरोध कर रहा था इस तरह से उस सज्जन पुरुष को जवाब देता है। द स्टोरी टेल्स अस, कहानी हमें बताती है। दैट कि वी कैन इंजॉय, हम आनंद उठा सकते हैं। आवर राइट्स, अपने अधिकारों का। एंड फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता का। ओनली इफ़, केवल तब। They do not interfere with other people's right and freedom, जब तक कि वह जो है दूसरे लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता में बाधा ना डाले, तब तक ही हम अपने स्वतंत्रता को और अपने अधिकारों को आनंद उठा सकते हैं। There are very few of us, हमें से बहुत कम लोग हैं। Of course, वास्तव में। Who will argue like the gentleman in the story, कि जो उस सज्जन व्यक्ति, जो कहानी के सज्जन व्यक्ति हैं, उनकी तरह बहस करेगा। दैट कि वी हैव अ राइट, कि हमारे पास अधिकार है। टू गो अबाउट स्पिनिंग आवर वॉकिंग स्टिक इन अ बिजी स्ट्रीट, कि एक व्यस्त रोड पर, एक व्यस्त गली में अपनी वॉकिंग स्टिक को गोल गोल घुमाने का हमारे पास अधिकार है। ऐसा हम में से बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से बहस करेंगे। कि वी सर्टेनली, निश्चित रूप से, हम निश्चित रूप से। डू नॉट इंटरफेयर ऑन पर्पज, किसी उद्देश्य से हम बाधा नहीं डालते हैं। विद अदर्स पीपल्स वे, दूसरे लोगों के रास्ते में हम जानबूझकर या किसी उद्देश्य से दूसरे लोगों के रास्ते में बाधा नहीं डालते हैं। विदाउट नोइंग इट, ऐसा जो है बिना जाने बुझे हो जाता है, मतलब हम जानते नहीं हैं, जानबूझ के हम किसी के रास्ते में बाधा नहीं डालते हैं। दिस हैपन्स व्हेन वी एक्ट विदाउट थिंकिंग, ऐसा तब होता है जब हम कोई कार्य बिना सोचे विचारे करते हैं। और व्हेन वी डिसओबे रूल्स दैट वी ऑट टू ओबे, और ऐसा तब होता है जब हम जो है उन नियमों को डिसओबे कर देते हैं, उन नियमों को नहीं मानते हैं जिन्हें हमें मानना चाहिए। Let us look at some of the things we sometimes do without thinking of other people's convenience। कह रहे चलो कुछ हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हम कभी कभी करते हैं बिना सोचे, मतलब बिना दूसरे लोगों के आराम के बारे में सोचे जो चीज़ें हम करते, चलो उनके बारे में देखें। Someone is getting married in one of the house in a crowded street। एक भीड़ भरी गली में किसी के घर में जो है किसी की शादी हो रही है। सडनली वन मॉर्निंग, तभी अचानक एक सुबह, एक लाउड स्पीकर
पुट अप आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर रख दिया जाता है। बिगिंस टू ब्रॉडकास्ट लाउड ग्रामोफोन म्यूजिक, और ग्रामोफोन से जो है म्यूजिक का प्रसारण होने लगता है, यानी संगीत का प्रसारण होने लगता है। ऐसा होता है ना, जब शादी विवाह किसी के घर होता है तो वो लोग जो है बड़े बड़े लाउड स्पीकर और ग्रामोफोन बाहर लगा के उसमें म्यूजिक चालू कर देते हैं। तो ऐसा हम लोग जो है बिना किसी के सुविधा का और किसी के आराम का ध्यान न रखते हुए करते हैं। द म्यूजिक डजेंट स्टॉप फॉर 2 और 3 डेज, और ये जो म्यूजिक होता है, ये जो संगीत होता है, वो 2-3 दिन तक बंद नहीं होता है, 2-3 दिन तक नहीं रुकता है। सिक पीपल इन नियर बाय हाउस, जो बीमार लोग होते हैं घर के आसपास के, कांट स्लीप इन क्वाइट, वे शांति से सो नहीं पाते हैं, मतलब सो नहीं सकते हैं। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन कांट डू एनी रीडिंग, और जो बच्चे अपनी एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं वो कुछ भी पढ़ नहीं पा रहे होते हैं। एंड एवरीबडी इज फोर्स टू लिसन टू द म्यूजिक, और प्रत्येक व्यक्ति को वह म्यूजिक सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यानी कि उन्हें ज़बरदस्ती उसे सुनना पड़ता है। और फोर्स टू मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए बाध्य करना। द पीपल इन द हाउस वेयर द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस डू नॉट, कह रहे हैं कि जो घर में लोग होते हैं जहाँ पर शादी हो रही होती है, ऑफ कोर्स वास्तव मीन एनी हार्म टू देयर नेबर्स, उन्हें जो है अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देने या कोई नुकसान पहुँचाने का कोई पर्पज़ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। दे जस्ट डू नॉट रियलाइज, उन्हें तो रियलाइज भी नहीं होता है, महसूस नहीं होता, पता ही नहीं होता है दैट कि दे आर एक्टिंग विदाउट एनी थॉट फॉर अदर पीपल्स कन्वीनियंस, कि वो जो है जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिना दूसरे लोगों के आराम के बारे में सोचे विचारे कर रहे हैं। समटाइम्स दे डू नॉट केयर इवन इफ समवन डज ऑब्जेक्ट, और कभी कभी तो क्या होता है कि वे लोग अगर कोई विरोध करता है तो उसकी परवाह भी नहीं करते। अभी शादी विवाह में आप किसी को गाना बजाने या म्यूजिक चलाने के लिए मना कर दें तो वो मानते भी नहीं हैं। बट रियली देयर इज़ नो नीड फॉर अ लाउड स्पीकर आउटसाइड द हाउस एट ऑल, लेकिन कह रहे हैं जो राइटर वो कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो है घर के बाहर लाउड स्पीकर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑल द गेस्ट इन द हाउस कैन हियर द म्यूजिक विदाउट इट, जो घर में मेहमान होते हैं वह जो है इसके बिना भी म्यूजिक, इसके बिना भी संगीत सुन सकते हैं। वी ऑफन कम अक्रॉस एन एग्जाम्पल, कह रहे हैं कि हमें प्रायः जो है इस तरह के उदाहरण मिल जाते हैं ऑफ वांट ऑफ थॉट फॉर अदर पीपल कन्वीनियंस, दूसरे लोगों की सुविधा के विचार के अभाव के हमेशा जो है हमें उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। व्हेन वी ट्रैवल इन रेलवे ट्रेन, जब हम रेलवे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। हेयर इज वन, यहाँ एक उदाहरण है, देखते हैं क्या है, राइटर ने क्या दिया है। सम ऑफ पैसेंजर मे बी ट्राइंग टू स्लीप, कुछ पैसेंजर सोने का प्रयास करते हैं। सडनली 2 और 3 पर्सन, तभी अचानक 2 और 3 लोग, हु कांट स्लीप, जो सो नहीं सकते, और डोंट वांट टू, और जो सोना नहीं चाहते हैं, गेट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो वे राजनीति में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, राजनीति की बातें करने लगते हैं। एंड बिगिन अ लाउड आर्ग्यूमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और जो है वह जो है एक बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बहस करते हैं इंडिया के जो विदेशी नीतियां होती हैं उनके ऊपर जो है ज़ोर ज़ोर से बहस करना प्रारंभ कर देते हैं। एंड दे गो ऑन आर्ग्यू फॉर द अदर पैसेंजर, दूसरे यात्री, हु आर मोर इंटरेस्टेड, जिनका ज़्यादा रुचि होता है, एट दैट मोमेंट, उस समय, इन स्लीप, सोने में, उस समय उनका सोने में ज़्यादा रुचि होती है, देन इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, किसकी अपेक्षा, इंडिया की विदेश नीति की अपेक्षा उनके सोने में ज़्यादा रुचि होते हैं। आर फोर्स टू लिसन टू द होल आर्ग्यूमेंट, उन्हें जो है बाध्य होना पड़ता है उस पूरी बहस को सुनने के लिए। एंड गो विदाउट देयर स्लीप, और वे सो नहीं पाते हैं। ऑफ कोर्स वास्तव में एवरीबडी, प्रत्येक, डज नॉट बिहेव इन दिस वे, इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। वन कैन सी, हम एक देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, नाउ एंड देन, कभी कभी, एग्जाम्पल्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर, दूसरे भी प्रकार के व्यवहार भी हम जो है देख सकते हैं कभी कभी। वी समटाइम्स नोटिस, हम कभी कभी ये ध्यान देते हैं, कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है, विद प्लीजर ए यंग मैन, की एक युवा व्यक्ति खुशी के साथ, इन अ बस,
एक बस में गिविंग अप हिज सीट, अपनी सीट को त्याग देता है, टू एन एल्डरली पर्सन, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, और टू अ वुमेन हु हैज़ गॉट इनटू द बस विद अ बेबी इन हर आर्म्स, और उस महिला के लिए जो बस में एक अपने बाहों में एक बच्चे को लेकर चढ़ती है, उसके लिए वह व्यक्ति जो है अपनी सीट का त्याग कर देता है। When a man sitting in a train turns to the person next to him and ask, और जब एक व्यक्ति जो है ट्रेन में बैठा होता है और वह अपने बगल में बैठे व्यक्ति की तरफ मुड़कर पूछता है, मे आई स्मोक, क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ? ही इज गिविंग, तो वह दे रहा है थॉट, वह इस प्रकार का विचार दे रहा है, टू द कन्वीनियंस ऑफ द अदर पर्सन, कि वह दूसरे व्यक्ति के सुविधा का ख्याल रख रहा है। When two motorists coming from opposite direction, और जब दो गाड़ी वाले अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशाओं से आते हैं एट नाइट, रात में, तो डिम द लाइट ऑफ देयर व्हीकल, तो वे क्या करते हैं, अपनी व्हीकल की लाइट को डिम कर देते हैं, धीमी कर देते हैं। दे आर बीइंग हेल्पफुल टू ईच अदर, तो इस प्रकार से वे एक दूसरे के सहायक बन जाते हैं। इन ऑल सच एक्शन, और इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, बी गिव अप अ लिटिल ऑफ आवर फ्रीडम, तो इसमें हम जो है अपनी स्वतंत्रता का थोड़ा सा त्याग कर देते हैं, एंड कन्वीनियंस, और अपनी सुविधा का भी त्याग करते हैं। सो इसलिए दैट अदर पीपल में इंजॉय देयर्स, एंड ताकि जो है दूसरे लोग आनंद उठा सकें, एंड देयर लाइफ में रन स्मूथली फॉर ऑल, और जो जीवन है सभी के लिए आरामदायक हो। देयर आर नो रूल्स टू टेल अस हाउ वी ऑट टू बिहेव, कह रहे कि यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, और ऑट नॉट टू बिहेव इन ऑल मैटर्स, और किस तरीके का व्यवहार सभी मामलों में नहीं करना चाहिए। बट इन सम मैटर्स, लेकिन कुछ मामलों में, देयर आर रूल्स, नियम हैं, डैट ऑल हैव टू अवे, जिनको हमें पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं, द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों के बारे में। द पर्पज ऑफ दीज रूल्स इज़ टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी, और इन जो नियमों का उद्देश्य होता है कि सड़क को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित बनाया जाए। The roads in our cities and towns are getting more and more busy with traffic these days, कह रहे कि जो हमारे शहरों की और कस्बों की, नगरों की जो सड़कें हैं, वो बहुत ज़्यादा भीड़ में, मतलब ट्रैफिक से, यातायात में जो गाड़ियाँ होती हैं, छोटी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उन्हें ट्रैफिक कहा जाता है, तो ट्रैफिक से एकदम व्यस्त रहती हैं इन दिनों। ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल, सभी प्रकार की गाड़ियाँ, सम स्लो, कुछ धीमी, सम फास्ट, कुछ तेज, फिल द रोड्स ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे, पूरे सड़क को जो है दिन के अधिकतम टाइम तक एकदम भरी रहती हैं, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा वो भरी रहती हैं। दिन के भी जितने भी पार्ट होते हैं उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा भरी रहती हैं उन्हीं छोटी बड़ी गाड़ियों से। इफ़ पीपल डिसओबे ट्रैफिक रूल्स, यदि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, एक्सीडेंट्स हैपन सूनर और लेटर, तो क्या होगा कि बेर सबेर जो है एक्सीडेंट होते रहेंगे। देयर आर रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस, यहाँ पर जो है पैदल चलने वालों के लिए भी नियम हैं, एज वेल एज फॉर व्हीकल्स, और साथ ही साथ गाड़ियों के लिए भी नियम हैं। एंड एवरी यूजर ऑफ द रोड, और रोड का उपयोग करने वाले प्रत्येक के लिए, और टू नो द रूल्स, इन नियमों को जानना जरूरी है, यानी इन नियमों को जानना चाहिए। जो भी नियम हैं, चाहे वो मोटरिस्ट हों, चाहे पेडेस्ट्रियंस हों, या फिर जो भी हम सड़क को यानी रोड का जो भी लोग यूज करते हैं, उन नियमों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। हेयर इज एन इम्पॉर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियन, कह रहे कि यहाँ पर जो है पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। दे ऑट टू कीप टू द फुटपाथ, उन्हें जो है फुटपाथ को पकड़ते रहना चाहिए, मतलब फुटपाथ पर चलना चाहिए। एंड लीव द मिडल ऑफ द रोड फॉर व्हीकल्स, और उन्हें सड़क का जो बीच का हिस्सा है उसे गाड़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए।
वेयर देयर इज़ नो फुटपाथ, और जहाँ पर फुटपाथ नहीं होते हैं, पेडेस्ट्रियन मस्ट कीप क्लोजर टू द एज ऑफ द रोड। तो जो पैदल चलने वाले होते हैं उनको रोड के एकदम एज यानी किनारे पर चलना चाहिए। इफ़ दे डू नॉट ओबे रूल्स, अगर वह नियमों का पालन नहीं करेंगे, दे विल कॉज डेंजर टू देमसेल्व्स एज वेल एज टू द अदर्स, तो वे क्या होगा कि वे अपने लिए भी खतरनाक होंगे और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी खतरा उत्पन्न करेंगे। अ ड्राइवर में टर्न हिज व्हीकल सडनली टू अवॉइड अ पेडेस्ट्रियन, अगर कोई ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है वो जो है किसी पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले व्यक्ति को अवॉइड करते हैं अचानक से, एंड इन डूइंग सो, और यह करने के लिए यानी जब वह ऐसा करते हैं, मे नॉक डाउन समवन एल्स, तो वो क्या करते हैं दूसरे को भी धक्का मार सकते हैं। अगर अचानक से किसी व्हीकल के सामने कोई पेडेस्ट्रियन या पैदल चलने वाला आ जाता है तो क्या होता है, वो अचानक से अगर वो अपने व्हीकल को मोड़ेगा तो वो किसी और को भी धक्का मार सकता है, किसी और को भी हिट कर सकता है। ही मे इवन लूज कंट्रोल ऑफ हिज व्हीकल, और यहाँ तक कि वह अपने व्हीकल यानी गाड़ी का कंट्रोल भी खो सकता है, एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ, और वह फुटपाथ पर ड्राइव करने लगेगा, एंड नॉक डाउन सेवरल पीपल्स, और वह जो है बहुत सारे लोगों को गिरा देगा, यानी कि नॉक डाउन करना होता है किसी को धक्का मार देना। ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट, सभी गाड़ियों को हमेशा बाएं ही रहना चाहिए, एंड लीव द राइट हाफ, और जो दाएं तरफ का आधा हिस्सा होता है उसे छोड़ देना चाहिए, ऑफ द रोड्स फ्री फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो उनके विपरीत दिशा से आने वाले होते हैं उनके लिए जो है सड़क का आधा हिस्सा छोड़ देना चाहिए दाईं तरफ का। दिस इज़ द ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और यही सड़क का नियम जो है हमारे भारत के लगभग सभी पार्ट में है, सभी हिस्सों में है। इन सम कंट्रीज इन द वेस्ट, पश्चिम के कुछ देशों में, हावेवर, जबकि व्हीकल्स हैव टू कीप टू द राइट, जो गाड़ियाँ होती है उन्हें सीधे मतलब दाएं चलना होता है, एंड नॉट टू लेफ्ट, उन्हें बाएं नहीं चलना होता है। इट डज नॉट मैटर वेयर इट इज़ राइट और लेफ्ट, यह कोई मैटर नहीं है कि जो है कहीं सीधे दाएं है तो कहीं बाएं है, बट एवरीवन शुड ओबे द रूल्स, लेकिन जो है प्रत्येक को नियमों को मानना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। साइकिलिस्ट शुड ऑलवेज कीप टू द एज ऑफ द रोड, साइकिलिस्ट जो चलाने वाले होते हैं उन्हें जो है हमेशा सड़क के किनारे पर ही चलना चाहिए, एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर व्हीकल्स, और उन्हें दूसरे गाड़ियों के रास्ते में नहीं आना चाहिए, और ऑफ पेडेस्ट्रियन, और जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उन्हें भी सड़क के एकदम किनारे पे चलना चाहिए। वी ऑफन सी टू और मोर साइकिलिस्ट राइडिंग टुगेदर साइड बाय साइड राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, हम प्रायः देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा साइकिल चलाने वाले साइड बाय साइड एक दूसरे के बगल बगल में जो है सड़क के बीचों बीच चलते हैं। ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस, ट्रैफिक नियम इस प्रकार की आज्ञा नहीं देता है। वेयर द रोड इज़ बिजी, जहाँ पर सड़क व्यस्त होती है, दिस विल इंटरफेयर विद द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड कॉज एक्सीडेंट, तो इस तरह जो है ये जो है सड़क की गति में बाधा डालता है और इससे क्या होता है एक्सीडेंट हो सकता है। द रूल अबाउट ओवरटेकिंग इज एन इक्वली इम्पॉर्टेंट रूल, और जो ओवरटेकिंग का जो रूल होता है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वन व्हीकल शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल ओनली ऑन द राइट, जो मतलब एक गाड़ी होती है वह जब भी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करती है तो उसे हमेशा अपने राइट से ही उसे ओवरटेक करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट मे गेट इन द वे ऑफ द व्हीकल विच इज़ ट्राइंग टू कीप टू द लेफ्ट, नहीं तो इससे क्या होगा कि बिकॉज क्योंकि अदरवाइज इस प्रकार से इट में गेट इन द वे ऑफ द व्हीकल, वह उस गाड़ी के रास्ते में आ जाएगा, विच इज़ ट्राइंग टू कीप टू द लेफ्ट, जो कि बाएं रहने की कोशिश कर रहा है, जो बाएं, क्योंकि सभी गाड़ियों को बाएं तरफ चलना होता है, और जब भी हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो हमेशा हमें राइट से ही ओवरटेक करना चाहिए। अगर हम बाएं तरफ से ओवरटेक करेंगे तो वो जो गाड़ी आगे चल रही है वो भी बाएं ही रहेगी, तो हम उसके रास्ते में आ जाएंगे जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा। देयर आर रूल्स अबाउट राइट ऑफ वे वेयर
रोड्स क्रॉस ईच अदर। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उसके लिए भी नियम है। देयर इज यूजली अ राउंड अबाउट एट दिस प्लेसेज। कह रहे हैं कि वहाँ पर प्रायः जो है ऐसे स्थानों पर एक गोल चक्र होता है, गोल चक्र बना होता है। द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट हैज़ राइट ऑफ वे ओवर द वन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट। तो कह रहे हैं कि जो गाड़ी दाईं तरफ से आ रही है उसके पास अधिकार होता है पहले जाने का, जो बाईं तरफ से आ रही है उस गाड़ी की अपेक्षा जो है उसे पहले जाने का अधिकार होता है। इफ़ एवरी ड्राइवर फॉलोज दिस रूल, अगर सभी या जो ड्राइवर होते हैं इस नियम का पालन करें, ट्रैफिक एट राउंड अबाउट विल फ्लो क्वाइटली स्मूथली एंड एक्सीडेंट कांट बी अवॉइडेड। कहने तो जो राउंड अबाउट गोल चक्र के पास जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ही क्वाइटली मतलब शांति से और स्मूथली जो है चलता रहेगा, मतलब चलेगा। एंड एक्सीडेंट कांट बी अवॉइडेड, और वहाँ पर जो है एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है, यानी कि एक्सीडेंट कम होंगे। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल्स। गाड़ियों के ड्राइवर को सही सिग्नल देने में चूकना नहीं चाहिए। बिकॉज अदरवाइज, क्योंकि अन्यथा देयर इज ग्रेट डेंजर ऑफ एक्सीडेंट हैपनिंग, वहाँ पर भयंकर एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकती है। देयर आर सिग्नल्स फॉर टर्निंग राइट, यहाँ पर दाएं मुड़ने के सिग्नल्स हैं और लेफ्ट बाएं मुड़ने के भी सिग्नल हैं। फॉर स्लोइंग डाउन, पीछे आने के सिग्नल हैं। एंड फॉर स्टॉपिंग, एंड रुकने के भी सिग्नल है। एंड फॉर लेटिंग अनदर व्हीकल्स ओवरटेक योर्स, और जो है अपने आपको जो है ओवरटेक करने के भी सिग्नल है, मतलब दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने के भी सिग्नल हैं। साइकिलिस्ट आर ऑफन केयरलेस अबाउट गिविंग सिग्नल्स, जो साइकिल चलाने वाले लोग होते हैं वह सिग्नल देने में बहुत लापरवाह होते हैं। थिंकिंग दैट दीज आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट, वो लोग ये सोचते हैं कि जो गाड़ी चालक होते हैं उनके लिए ही जो है यह महत्वपूर्ण होता है। बट ऑल रोड यूजर्स, लेकिन प्रत्येक रोड को यूज करने वाले, सड़क को यूज करने वाले साइकिलिस्ट एज वेल एज मोटरिस्ट, यहाँ तक कि साथ ही साथ जो गाड़ी चलाने वाले हैं, और टू हैव टू राइट सिग्नल्स, उन्हें जो है राइट सिग्नल है तो सही सिग्नल देना चाहिए। सो दैट, इसलिए कि अदर्स ऑन द रोड में बी वार्न्ड, ताकि जो रोड पर दूसरे लोग हों उन्हें चेतावनी मिल सके। मतलब चाहे वो साइकिल चलाने वाले हों चाहे मोटर चलाने वाले हों, सभी को सही सिग्नल देना चाहिए ताकि जो उनके पीछे आ रहे हैं तो उन्हें जो है सही चेतावनी मिल सके। पेडेस्ट्रियन टू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दीज सिग्नल्स, पैदल चलने वाले लोगों को भी इन सिग्नल्स का ज्ञान होना चाहिए। सो दैट, ताकि दे में बी एबल टू टेल, ताकि वो बताने में योग्य हो सके विच वे द व्हीकल्स ऑन द रोड आर गोइंग टू पास, कि किस रास्ते से गाड़ियाँ पास होंगी, किस रास्ते से गाड़ियाँ जाएंगी। एबो ऑल, इसके बावजूद एवरीवन यूजिंग द पब्लिक रोड और टू ओबे, जो भी उस पब्लिक रोड को यूज कर रहे हैं प्रत्येक को मानना चाहिए। द पुलिसमैन ऑन ट्रैफिक ड्यूटी, ट्रैफिक ड्यूटी पे जो पुलिसमैन होते हैं उनकी बातों को मानना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल, और यह जो है सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जस्ट इमेजिन, कल्पना करें, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा इन अ बिजी स्ट्रीट, एक व्यस्त गली में, फील्ड विद पेडेस्ट्रियन एंड स्पीडिंग व्हीकल, जो कि पैदल चलने वाले और तेज़ चलने वाली गाड़ियों से भरा हुआ हो। इफ़ देयर वॉज नो पुलिसमैन, और वहाँ पर कोई पुलिसमैन ना हो ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर कोई पुलिसमैन ना हो, तो मतलब कह रहे हैं कि आप केवल कल्पना करें कि अगर कोई व्यस्त सड़क है और जो कि गाड़ियों और पैदल चलने वाले लोगों से भरी हुई और वहाँ पर कोई पुलिसमैन ड्यूटी पर ना हो तो क्या होगा। यू विल क्विकली रियलाइज, तो आपको तुरंत ही रियलाइज होगा, महसूस होगा, हाउ इम्पॉर्टेंट द वर्क ऑफ द पुलिसमैन इज, कि पुलिसमैन का वर्क यानी कार्य कितना महत्वपूर्ण होता है। एंड देन यू विल ऑलवेज ओबे हिम, तब आप जो है उसे हमेशा उसकी आज्ञा मानेंगे। एंड नेवर बी एंग्री विद हिम, और उनसे कभी भी नाराज। यू थिंक ही इज रॉन्ग एंड
यू आर राइट, यहाँ तक कि जबकि आप जानते होंगे कि वह गलत है और हाँ आप सही हैं, तब भी आप उन पर नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ भी ट्रैफिक जाम हो जाता है पुलिस ही एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करती है ताकि जो है ट्रैफिक वहाँ से ख़त्म हो जाए। और हम और आप भी कभी कभी ट्रैफिक में फंसे हैं और बहुत परेशान भी हुए हैं। सो हमें हमेशा जो है पुलिस जो भी ट्रैफिक ड्यूटी पर हैं उनकी बातों को मानना चाहिए। सो यह इस पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद था। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।